नमस्कार दोस्तों, डिफेंस अपडेट की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अब से 2 दिन पहले मैंने आपको एमका पर रिपोर्ट दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप कंफर्म हो चुका है कि भारत एक नहीं 2 एमका बनाएगा और इसके पहले वर्जन का नाम होगा MK1 और दूसरे वर्जन का नाम होगा MK2। तो जो पहला वर्जन होगा, जो दूसरा वर्जन होगा, इन दोनों के बीच में जो मेनली डिफरेंट होगा वह है ईयर का। दरअसल जो भारत पहला वर्जन बना रहा है इसका, वह 3 से लेकर 4 साल में बनकर तैयार हो जाएगा पूरी तरीके से, बल्कि इससे पहले भी हो सकता है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो स्टेल्थ लड़ाकू विमान होते हैं, जैसे कि एमका स्टेल्थ है, इसमें कम से कम 120 किलो नोट पावर वाला इंजन चाहिए होता है। और अब भारत को इतनी ताकत का इंजन तैयार करना है तो कम से कम मानिए 10 से लेकर 15 साल लगेंगे। तो क्या तब तक हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, एमका ना बनाएं? नहीं, भारत ने डिसाइड ये किया है कि जो एमका का वेरिएंट 1 होगा पहला, उसमें हम अमेरिका से इंजन लेकर उसमें लगाएंगे और उसमें वायुसेना में शामिल करेंगे, ताकि चीन के खिलाफ भारत की एयर पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन उसके साथ साथ ही हम किसी बढ़िया विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इंजन बनाने शुरू कर दें, और इसलिए कोलैबोरेशन के लिए भारत यहाँ पर 3 कंपनियों से कॉन्टैक्ट करना शुरू किया था। पहली कंपनी थी फ्रांस की सैफ्रॉन, दूसरी कंपनी थी अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक। जी हाँ, यह वही कंपनी है जिसका इंजन हम एमका के पहले वर्जन में लगाएंगे। तीसरी कंपनी यहाँ पर थी ब्रिटेन की रोल्स रॉयल। जी हाँ दोस्तों, यह वही कंपनी है जिसकी प्रकाशनेस 7, 8, 10 करोड़ की होती है। यह कंपनी न सिर्फ लड़ाकू विमान के इंजन बनाती हैं, बल्कि जो पैसेंजर जेट होते हैं उनकी भी इंजन तैयार यह करती हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस इन कंपनी को है। तो भारत ने तीनों कंपनियों के साथ बातचीत करनी शुरू कर दी। हर जगह बात बन जाती थी, लेकिन बात कहाँ अटकती थी? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यह आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता क्या है? तो दोस्तों, उदाहरण के लिए समझिए कि आप कल को एक ऐसी गोली बना लेते हैं जिसे खाने के बाद कैंसर तुरंत ठीक हो जाए। अब ऐसी दवाई आपने बना ली तो दुनिया भर की कंपनियां इसका फॉर्मूला जानकर इसे कॉपी करके बनाना शुरू कर देगी और मोटा मुनाफा कमाएगी, आपको कुछ मिलेगा नहीं। तो ऐसे में आप क्या करेंगे? आप उस गोली का कराएंगे आईपी यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या होगा कि आपकी मर्जी के बिना उस गोली को दुनिया में कोई भी नहीं बना पाएगा, भले ही उसके पास वो टेक्नोलॉजी और फॉर्मूला क्यों ना हो, वो फिर भी नहीं बना पाएगा। और इसलिए तमाम तरह की टेक्नोलॉजी और तमाम तरह की चीज़ों के लिए आईपी रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। अब भारत क्या चाहता है कि जो यह इंजन की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है यानी आईपी होगी, इसके राइट भारत को मिले। मतलब कि भारत की जो कंपनी है, जैसे कि डीआरडीओ और अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक मिलकर इंजन को बनाती है, तो जो रजिस्ट्रेशन है वो दोनों के नाम हो, दोनों को टेक्नोलॉजी मिले। अब जो अमेरिकी की कंपनी थी और जो फ्रांस की कंपनी थी, यह कोलैबोरेशन को तैयार थी लेकिन आईपी के लिए तैयार नहीं थी। यानी कि भारत के साथ कोलैबोरेशन में इंजन बनाती, भारत को इंजन बेचती भी, लेकिन भारत को इसकी टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। लेकिन अब आपको जानकर खुशी होगी कि रोल्स रॉय, जो कि ब्रिटेन की कंपनी है, इसने अब कंफर्म कर दिया है कि भारत के साथ उनकी बातचीत जारी है इंजन को लेकर, और हम पूरी तरीके से तैयार हैं भारत को इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि आईपी देने के लिए और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, जिसकी मदद से भारत भविष्य में खुद के इंजन बिना कोलैबोरेशन के भी बना पाएगा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए। और इसके लिए उन्होंने यह भी बताया है कि भारत के साथ जो अवगत हैं, जितनी भी बातचीत हुई है इंजन को लेकर, वह बहुत ही सक्सेसफुल रही है और अब कुछ ही अड़चनें बाकी हैं। जैसे वह क्लियर होगी, दोनों पक्ष मिलकर इंजन की रूपरेखा भी तैनात करना शुरू कर देंगे। यह कुछ सूत्र भी यह भी कर रहे हैं कि अगली बार जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री वहाँ भारत आएंगे, तब यह डील ऑफिशियली साइन भी कर दी जाएगी। तो एमका के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए और भारत के डिफेंस इंडस्ट्री के लिए यह बहुत ही ज़्यादा बड़ी खबर है। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।